बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी वैसे तो हर दल कर रहे हैं। जातीय आधार पर अपने वोट बैंक को गोलबंद करने की पूरी कोशिश की जा रही है और इन सब के बीच तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने बड़ी रणनीति बनाई है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के पास मुसलमान और यादवों का वोट तो है ही, यानी कि एमवाई समीकरण तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का बेहद मजबूत है। लेकिन अब इसके बाद आगे एक बड़ी रणनीति तैयार की गई है। वो रणनीति अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है। अति पिछड़ा वोट बैंक को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए, अति पिछड़ा वोट बैंक को गोलबंद करने के लिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने एक बड़ी प्लानिंग की है। और इस प्लानिंग के तहत 17 फरवरी को, यानी कि ठीक आज से 2 दिन बाद, सीतामढ़ी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और ये कार्यक्रम जननायक कर्पूरी ठाकुर की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रखा गया है, जहां पर इस कार्यक्रम के तहत जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने की बात कही गई है। कहा यह गया है कि कर्पूरी ठाकुर के विचार को जन जन तक पहुंचाना है और इसी के बहाने अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश कर ली गई है। बताते चले हम आपको कि राबड़ी आवास में लालू प्रसाद यादव बड़ी रणनीति बना रहे हैं। वैसे तो लालू प्रसाद यादव राजनीतिक तौर पर बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है, लेकिन प्लानिंग अभी भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही करते हैं। यही वजह है कि पटना स्थित राजद कार्यालय से रथ रवाना किया गया। रणविजय साहू ने रथ रवाना किया और उसके बाद पूरे बिहार में ये रथ घूमेगा। तेजस्वी यादव अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने के लिए इस रणनीति के अंतर्गत काम कर रहे हैं, जहां पर जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के अवसर पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के कई वरिष्ठ नेता की मौजूदगी होगी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी इस कार्यक्रम में जा सकते हैं। इसके अलावा लालू परिवार के कई सदस्य भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजद के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, ताकि इस कार्यक्रम के बहाने जो 36% वोट बैंक अति पिछड़ा समाज का है, उस वोट बैंक पर सेंधमारी की जा सके, उस वोट बैंक को गोलबंद की जा सके। और यही वजह है कि कार्यक्रम की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। रथ को रवाना किया गया है और ये रथ बिहार के अलग अलग हिस्सों में घूमेगी। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, इसके अलावा बाकी तमाम जिले में भी घूमेगी और जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारधारे को जन जन तक पहुंचाने का काम होगा। और इसके साथ साथ वोट बैंक को इकट्ठा करने की जो रणनीति बनाई गई है, इस रणनीति पर काम भी किया जाएगा। बिहार में ठीक 7 से 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी भी अपनी यात्रा कर रहे हैं और इन सब के बीच एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक तेजस्वी यादव की तरफ से खेला गया है, जहां पर तेजस्वी यादव 36% वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के पास मुसलमान का वोट है, यादवों का वोट है और अब तेजस्वी यादव चाहते हैं कि अति पिछड़ा समाज, जो कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू के पास रहती है, यानी कि इनका वोट आमतौर पर ज़्यादातर जेडीयू या बीजेपी को ही जाता है, लेकिन अब तेजस्वी यादव ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज का वोट अब तेजस्वी यादव के पास आ जाए। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव ने कुशवाहा कार्ड खेला, कुशवाहा का दिल जीत लिया। कुशवाहा का वोट तो है ही लालू प्रसाद यादव के पास, मुसलमान भी है, यादव भी है और खासकर अति पिछड़े में वैश्य समाज का वोट बीजेपी को ही जाता है। लेकिन अब पूरी रणनीति तैयार की जा रही है कि अति पिछड़े का वोट हमारे पास आए और यही वजह है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के बहाने एक बड़े कार्यक्रम को रखा गया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने की पूरी कोशिश की गई है। इसी कार्यक्रम के बहाने तेजस्वी यादव अपने 36% वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। 17 फरवरी को ये कार्यक्रम है, जिसकी तैयारी लगातार कई दिनों से चल रही है। तेजस्वी यादव भी अपनी यात्रा कर रहे हैं, बिहार के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं और बिहार के लोगों से मुलाकात करके, बातचीत करके ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम कई ऐसे वादे हैं जो पूरा करेंगे, जिसमें स्मार्ट प्रीपेड मीटर का भी है। मीटर को हटाया जाएगा, महिलाओं को माई बहन करके तेजस्वी यादव ने योजना की बात कही है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन योजना लाया जाएगा, जिसके अंतर्गत
2500 रुपये हर महिला को दिया जाएगा। इसके अलावा भी तेजस्वी यादव ने कई वादे किए हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है। ये तमाम ऐसे वादे हैं जो तेजस्वी यादव के द्वारा किए गए हैं और ये कहा गया है कि इस वादे को तेजस्वी यादव हर हाल में पूरा करेंगे अगर उनकी सरकार बनती है तो। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ा मास्टर स्ट्रोक फेंका गया है, इसका अंजाम क्या होगा? क्या जननायक कर्पूरी ठाकुर के बहाने तेजस्वी यादव अपने 36% वोट को एकजुट कर पाएंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।